वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग गाइड। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है कि आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली कैसी है और इसका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है। तो यहाँ मैंने 3 पाइल्स लिए हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। अभी यहाँ पे एक क्लिप आएगी जिसे आप अपनी इनर इंट्यूशन से पाइल को चूज करें। जिस पाइल को आप चूज करते हैं उसका टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप उस टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली रीडिंग देख सकते हैं। आप एक से ज्यादा पाइल्स भी चूज कर सकते हैं, बस आपको प्रायोरिटाइज करना है कि पहली पाइल कौन सी थी। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी prajaktawasim145@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप मुझे फ्री रेमेडीज एंड गाइडेंस के लिए टैरो रीडिंग आर्ट के इंस्टाग्राम पेज पे भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। सबसे पहले जिन्होंने भी पाइल ए सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली लोगों के सामने फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता क्या है, आपकी कैसी एनर्जीज उन तक पहुंचती हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके अपीयरेंस के बारे में, आपके नेचर के बारे में। आइए देखते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर ए। प्लीज बताइए कि लोगों के सामने पब्लिक क्या सोचती है। जिन्होंने भी पाइल ए सिलेक्ट किया है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। पाइल ए के बारे में पहले पब्लिक क्या सोचती है। एक कार्ड अपने आप आया है, उसका हम लेंगे। क्या एनर्जीज इमिट्स होती हैं उनके सामने। ओके, वन मोर। ये और एक, ठीक है, ये हो गया एनर्जीज। और देखते हैं हम लोग उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है। और 2 कार्ड्स आए हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन और ये। आप एक्चुअली कैसे हैं उसके लिए हम लोग अलग से निकालेंगे। एनर्जीज एंड थॉट प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर आपका कैसे बनता है। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके की एनर्जीज इमिट्स करते हैं। कोई भी पर्सन आपको जब पहली बार देखता है तो आपका जो इम्प्रेशन है वो कुछ इस तरीके से पड़ता है कि आप एक बहुत ही अच्छे, वेल टू डू और बहुत ही गुड साउंड करने वाली फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है, कि आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी बैलेंसिंग है, आप खुद बहुत जॉयफुल इंसान हो और आपको पसंद है सेलिब्रेशंस, पार्टीज, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ में बातचीत करना। ऐसी वाली वाइब्रेशंस उनके मन में पहले जाती हैं और मैं ये देख पा रही हूँ कि वो लोगों को लगता है कि आपका जो बैकग्राउंड है डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी अच्छे वेल टू डू वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी एथिकल चीज़ें सिखाई गई हैं और आपकी अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट वाली है, ऐसा उनको फील होता है। और ज़्यादातर ऐसा लगता है कि आप काफ़ी डिसिप्लिन में रहे हो, आप एक रूटीन फॉलो करते हो, ऐसा सबको समझ आता है और सबको ऐसा लगता है कि आप एक काफ़ी रिलेशनशिप वाइज भी आप काफ़ी वाइज हो, काफ़ी लॉयल हो, एक ही पर्सन के साथ में टिके रहने वालों में से हो और ऑफकोर्स स्टेबिलिटी की तरफ आपकी ज़्यादा ध्यान है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बनाने के ऊपर फोकस है। ऐसा इम्प्रेशन पहला जाता है, इस तरीके की एनर्जीज जाती हैं। एनर्जीज में ऐसा लगता है कि लोगों को एक ये फीलिंग भी आती है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी बातों से लोगों को बहुत अच्छे से रिझा सकते हो, उनको किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस कर सकते हो, मना सकते हो, आप अपने आप में बहुत इंटेलेक्चुअल हो, ऐसी थॉट प्रोसेस उनकी होती है आपको लेकर कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो,
बातों को समझते हो, कैसे किस तरीके से किसी को इम्प्रेस करना है बातों से, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। जहाँ आपको ज़रूरत है कि टेक्निकली अपने पॉइंट्स प्लेस करने की, आप वहाँ टेक्निकली प्लेस करते हैं। जहाँ आपको लगता है कि इमोशनली यहाँ बात होने वाली है, तो आपको इमोशनली भी लोगों को मोल्ड करना अपने हिसाब से आता है। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन यही जाता है कि आपकी पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। कोई भी पर्सन सिर्फ आपको जज नहीं करता, आपका पूरा बैकग्राउंड जो है उसको कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ ये थोड़े इस तरीके के इंसान है, ऐसा उनको इम्प्रेशन जाता है। उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी होती है, एनर्जीज ऐसी होती है। आइए देखते हैं और क्या सोचते हैं। हमारा पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी पर्सन से, किसी भी न्यू व्यक्ति से या पब्लिकली लोगों से मिलते हैं, तो उन लोगों को ये तो ज़रूर लगता है कि आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी गई है, आपके घर का वातावरण काफ़ी खुशनुमा है, ऐसा उन्हें डेफिनेटली लगता है। ठीक है, बट जैसे वो आपसे बातचीत वगैरह करने लग जाते हैं, तब उन्हें फील होता है, ये इम्प्रेशन उनके मन में जाता है कि आपने काफ़ी धोखे खाए हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ये इम्प्रेशन है जो लोगों के मन में आपके लिए बैठता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जस्ट बिकॉज यू आर फ्लेक्सिबल विद अदर पीपल, तो ये उन्हें फील होता है कि आपने काफ़ी धोखे खाए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने आपको डिच किया है, आपका फ़ायदा उठाया है, आपके साथ में अपना काम निकलवाया है, ऐसे। और मैं ये देख पा रही हूँ कि बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत क्लियरली आपके जो भी बैकग्राउंड में फादर है, ये इनको काफ़ी ज़्यादा डिनोट करता है। अगर आपकी किसी के साथ में भी इंटरेक्शन होती है, तो पहली इंप्रेशन यही जाती है कि हाँ, आपके जो फादर हैं उनका काफ़ी सपोर्ट है आपको, आप अपने फादर की वजह से काफ़ी चीज़ें हासिल करते हो, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हो, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मैन, योर फादर। ऐसे लोगों को सामने आता है। जहाँ कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऑफ होता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ, आप थोड़े से लड़ाकू किस्म के हों। जहाँ अगर किसी ने आपके ऊपर पर्सनली थोड़ा सा कमेंट कर दिया या फिर थोड़ा सा आपके ऊपर वार कर दिया, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। लोगों को ऐसा फील होता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि लोगों के बीच में आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, लड़ाई लगवा सकते हो, नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हो। जब आप अपने पे आ जाती हैं, तो फिर आप किसी की नहीं सुनते। यही सारे इंप्रेशंस इनके मन में आपके लिए जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये देख रही हूँ कि इनको जो भी पहले इंप्रेशन आपका पड़ रहा है वो यही कि हाँ, ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप वाइज इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं, इन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ये पर्सन हमेशा से लॉयल रहे होंगे, वहाँ इनके साथ धोखा हुआ होगा, ऐसा उनको लगता है। फैमिली में पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल है, स्पेशली फादर का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो प्रिंसिपल्स एंड एथिकली आपको एक लाइन पर लगाना हो या फिर आपको गाइड करना हो, फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले हुआ है आपकी लाइफ में। और आपकी मदर का भी रोल प्ले हुआ है। अगर आप अपने करियर में किसी जगह पे, किसी मुकाम पे पहुंचे हो, चाहे वो विजडम हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके मदर की अपब्रिंगिंग होगी या मदर के दी हुई डायरेक्शंस होगी। आपने बहुत अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट जिया है, जीते हो, यही सबके सामने इम्प्रेशन जाता है। बट एक्चुअली कैसा है, लेट्स सी, हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि एक्चुअली आपकी एनर्जीज कैसी हैं और आप एक्चुअली किस तरीके के इंसान हो। क्या ऐसा ही है जैसे लोगों के सामने आपका इंप्रेशन जाता है? सो प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर बाइंड नंबर ए। ओके, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको ये बता दूं कि लोगों के सामने भले ही इस तरीके का एक पिक्चर जाता होगा कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हो, काफ़ी ज़्यादा
इमोशनलेस पर्सन हो, बट नहीं, आप रियल लाइफ में बहुत इमोशंस होल्ड करते हो सकता है आप लोगों के सामने ये प्रिटेंड नहीं करते हो कि एग्जैक्टली आप क्या फील करते हो, बट आपके अंदर बहुत इमोशंस है, आप एक इमोशनल पर्सन, अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके इमोशंस आप लोगों को एक्सप्रेस करते नहीं फिरते हो, ये सब आपके मन में होता है, आपके अंदर होता है दबा हुआ। हाँ, कोई अगर आपसे इमोशनली काफ़ी समय जुड़ने के बाद में आप धीरे धीरे उनके साथ में ओपन अप होने लगते हो, आप इस टाइप के इंसान हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जब आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी वार होता है या किसी टाइप के फ्लक्चुएशंस होते हैं, आप कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हो। आप इस तरीके के इंसान नहीं हो कि आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में बहुत इजीली जंप आउट कर सको। आप इस तरीके के इंसान हो कि एक सिचुएशन से निकलने के बाद में आपको काफ़ी समय लगता है खुद को हील करने के लिए। आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बट आपको ट्रैवलिंग स्मूथ ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप किसी भी तरीके के स्ट्रगल्स से गो थ्रू नहीं करना चाहते, ऐसा वाला मुझे दिखाई देता है। आपको पसंद है कि सारी चीज़ें बहुत आपके प्लानिंग एंड आपके डायरेक्शन के हिसाब से हो। आप कहीं पे भी अगर जाना भी रहा तो आप पहले से काफ़ी मंथ्स पहले से आप उसकी तैयारी करने लग जाते हो कि हाँ, ऐसे ऐसे मुझे प्लान करना है, ऐसे मुझे जाना है, ऐसे मुझे इसके फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, मेरा ट्रैवल ऐसा होना चाहिए, मेरा ट्रैवल इसके थ्रू होना चाहिए, सब कुछ स्मूथ होना चाहिए। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं प्रॉपर हो पाता है तो आपका काफ़ी माइंड डिस्टर्ब होता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस तरीके के इंसान हो कि फाइनेंसेस अगर आपके गड़बड़ा जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। आपको चाहिए कि आपके पास पैसा आए तो वो टिके भी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के सामने ये इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, फैमिली बहुत वेल टू डू है तो ये पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली ओके बिलोंग करता है, ओके है, अच्छा बैकग्राउंड है, तो इन्हें पूरी पूरी हेल्प मिलती होंगी फाइनेंशियली। बट ऐसा नहीं है, आप इस तरीके के इंसान हो कि आप अपना अर्न करने में ज़्यादा बिलीव करते हो। इनफैक्ट अपना ही नहीं, आप इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो कि आप चाहते हो कि अब तक भले ही घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, अब मैं उनका सपोर्ट बनूं। आप इस तरीके के पर्सन हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसे आते हैं तो आके चले जाते हैं, आपके पास सेविंग्स का इश्यू होता है, इस मामले में आपकी स्टेबिलिटी नहीं होती है। अगर पैसों को लेके कोई क्रंचेस आ जाए आप वैसे ही फेस करते हो, बट आप अपनों से, जैसे लोगों को लगता है कि फैमिली बहुत वेल टू डू है, इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती होगी, तो नहीं, आप वो हेल्प लेना नहीं पसंद करते हैं, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट है चैरियट कार्ड। आप अपनी मेहनत पे बिलीव करते हैं, ना कि किसी की एक्चुअली रेफरेंसेस लेके काम करने में। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि लोगों के सामने ये इंप्रेशन पड़ता है कि आप अपने बैकग्राउंड का, अपने फैमिली का, अपने फादर का बहुत ज़्यादा रेफरेंस यूज़ करते हो, तो नहीं, आप इस तरीके के इंसान नहीं हो। आप अपने बलबूते पे जीना पसंद करते हो, अपने प्रिंसिपल, अपने एथिक्स से चलना पसंद करते हो। आप चीज़ों को बैलेंस आउट करने में ज़्यादा विश्वास रखते हो। आप ऐसे इंसान हो कि अगर आपको कुछ भी करना हो तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर एजेंडा आप बनाते हो और उसके अकॉर्डिंग आप चलने में ज़्यादा बिलीव करते हो। चाहे रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप में भी आप इस तरीके के इंसान हो कि आप बहुत फेथफुल रहना पसंद करते हो और आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन भी आपके साथ में उतने ही इक्वली और म्यूचुअली फेथफुल रहें, लॉयल रहें। आप ऐसे व्यक्ति हो कि एकदम किसी के सामने ओपन अप नहीं होते, भले ही आप लोगों के साथ मिलोगे, बात करोगे, बट आप ऐसे पर्सन हो कि एकदम ओपन अप होने में आपको टाइम लगता है। ऑफकोर्स आप किसी के साथ मिलते हो तो उतने टाइम बीइंग के लिए आप बिल्कुल कम्युनिकेशन कर लेते हो, बट जो अपनी पर्सनल इश्यूज है, वो पर्सनल बातें आपको ओपन अप करने के लिए, उनके सामने रखने के लिए बहुत समय लग जाता है। इस तरीके के पर्सन आपको, अगर आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, आपका ध्यान नहीं लगता कहीं पे भी, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका फोकस थोड़ा सा भटक जाता है, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। तो जो लोग आपके बारे में सोचते हैं उसके काफ़ी अपोजिट हो आप, यही मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से लोग ऐसा सोचते हैं कि आप हेल्प लेते हो या फिर आपके जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड की वजह से आप काफ़ी काम बना लेते होंगे, बट ऐसा नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने काम खुद के बलबूते पे बनाना ज़्यादा, इस बात पे आप बिलीव करते हो। तो ये था पाइल नंबर ए का रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। हेलो पाइल नंबर बी। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर बी चूज़ किया, ये देखते हैं कि आपका इंप्रेशन लोगों पे कैसे पड़ता है और एक्चुअली में आप कैसे।
प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर फाइंड नंबर बी। प्लीज बताइए कि सबसे पहले लोगों के सामने इनकी एनर्जीज कैसी जाती है, लोगों की क्या थॉट प्रोसेस होती है। ओके एनर्जीज हो गया, हम लोग थॉट प्रोसेस के लिए भी देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। हम लोग और देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द सन कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों के ऊपर आपका जो इम्प्रेशन पड़ता है वो है बहुत ही वाइब्रेंट, पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड एनर्जीज उनको लगती हैं। लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो काफ़ी जॉली हो, काफ़ी हैप्पी हो, काफ़ी एक्साइटेड हो, किसी भी काम के लिए आप बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म रखते हो, बहुत पॉजिटिव रहते हो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चलना आपको पसंद है। वो लोग सोचते हैं कि आप इमोशनली काफ़ी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गो थ्रू करते हो। आपके सामने नंबर ऑफ ऑप्शंस रहते हैं बट आप वो ऑप्शंस चूज नहीं कर पाते और आपके चूज किए हुए जो ऑप्शंस है वो भी आपके कुछ खास अच्छे ऑप्शंस नहीं होते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि आप इन दी एंड गलत ही चूज करते हो या फिर अपने लिए इमोशनली सही डिसीजंस नहीं ले पाते। लोगों को ऐसा लगता है कि समवेयर आपका इमोशनली काफ़ी डिटैचमेंट हो रखा हुआ है लोगों के साथ में, आपको नहीं पसंद है। शायद आपने बहुत पहले बहुत लोगों के साथ में अटैचमेंट रखी हो तो लोगों को ये इम्प्रेशन जाता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो कि जो इमोशनली थोड़ा सा लोगों के साथ में कट ऑफ होकर चलता है, थोड़े से बोर्ड हो चुके हों अभी की सिचुएशन में, लोगों के साथ कनेक्ट होना इतना पसंद नहीं आता है। लोगों के सामने ये इंप्रेशन जाता है कि आपको नया नया स्किल सीखना बहुत पसंद है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आप अपने कम्युनिकेशन से लोगों के साथ में बहुत अच्छे से जुड़ सकते हो, आपके पास उतना विजडम है, आपके पास उतनी इंटेलेक्चुअल पावर है कि आप लोगों के साथ में जब बात करते हो तो वो काफ़ी लॉजिकल साउंड होता है, काफ़ी टेक्निकल साउंड होता है, इंटेलेक्चुअल साउंड होता है। आपको बहुत अच्छे सेंस में देखते हैं लोग कि आप बहुत अच्छा विजडम रखते हो, काफ़ी स्किलफुल पर्सन हो ऐसे। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करते हो, आपको पता है कि आपके क्या फियर्स है, क्या नेगेटिविटीज़ है और लोगों को ऐसा फील होता है कि आपको ये फियर्स और नेगेटिविटीज़ पे ओवरकम करना आता है। आप एक पावरफुल पर्सन हो, एक अच्छी पोजीशन आप होल्ड करते हो और आपको पता है कि चीज़ों को कैसे रूल आउट करना है। आप एक ऐसे व्यक्ति उन्हें लगते हो जो समटाइम्स लोगों के बहकावे में आ जाता है, बिकॉज लोग कंप्लीटली आपको इमोशनल पर्सन भी समझते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि लोग आपको इमोशनली बहुत इजी गोइंग वे में मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने शब्दों से। लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बहुत इजीली इमोशनली बहकाया जा सकता है, बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। जहाँ तक कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप करियर के किसी भी मुकाम पे हो, लोगों को ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर अपने बल पे नहीं आए हो, आपने डेफिनेटली किसी न किसी से मदद ली है, ठीक है, ये उन्हें लगता है। या आप कहीं नौकरी पे हो तो बहुत सारे लोगों को ये इंप्रेशन भी जाता होगा कि शायद यहाँ आपने कोई सेटिंग करके आपने ये नौकरी हासिल की है, ये पोजीशन हासिल की है, ठीक है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, भ्रम है लोगों को ज्यादातर आपके बारे में, जो भी वो सोचते हैं काफी इल्यूजनरी सोचते हैं और बहुत ज्यादा ही सोच जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली उनको ऐसा लगता है पर्सनल लाइफ में शायद आपके काफी सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं और क्योंकि बहुत सारे रिलेशंस रह चुके हैं तो हो सकता है आप करंट रिलेशनशिप में उतने इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर अगर आप अनमैरिड हो, जो भी मेरे व्यूअर्स है अगर वो अनमैरिड है, अगर वो शादी नहीं कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि पहले बहुत सारे रिलेशन से गो थ्रू किए होंगे, बहुत सारे धोखे खाए होंगे, इसलिए आज
प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को कहीं ढाल नहीं पा रहे हैं, अपने पर्सन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या शादी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लोगों को लगता है कि आप एक आउटस्पोकन पर्सन हो, आपके मुंह में जो आता है आप बोल देते हो, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करते कि सामने वाले को हर्ट हो सकता है। आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो आप बहुत अच्छे से प्लेस्ड करना जानते हो। आपको जो बोलना है आप क्लियरली बोल देते हो। आपको अगर किसी को नेगेटिव बात भी बोलनी है तो आप में इतनी ज़्यादा इस बात की कला है कि आप लोगों को बोल भी दो और आपका अपना मकसद भी खत्म हो जाए। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ ये सब वो पर्सनालिटी है जो लोगों के ऊपर बन रही है इम्प्रेशन। ठीक है, लोग ऐसे समझते हैं कि आप बहुत केयरफ्री हो, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करते हो, आज आज में जीना जानते हो, आपको ना फ्यूचर की पड़ी है ना पास्ट की पड़ी है, आप सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करते हो, आप काफी वाइब्रेंट हो, बहुत ट्रैवल करते हो, ऐसा उनको फील होता है। अपने सिचुएशन को, अपने मोमेंट को एंजॉय करना जानते हो। और अगर आप किसी के साथ में रिलेशन में हो तो आप उसमें भी बहुत केयरफ्री एटीट्यूड रखते हो, ऐसा ही लोगों को लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप फ्लिंग्स करने में ज़्यादा बिलीव करते हो एज कम्पेयर टू द लॉयल रिलेशनशिप। ऐसी इंप्रेशन आपकी लोगों के ऊपर जाती है। लोगों को ऐसा फील होता है कि आपने जो कुछ भी अब तक किया है लोगों के बहकावे में आकर किया, आपने अपना दिमाग नहीं लगाया है, ऐसा फील होता है। ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे हमेशा आप अपने से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हो। आपको हमेशा किसी न किसी के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी के सजेशन की, गाइडेंस की, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा लोगों को लगता है। क्योंकि लोगों के सामने ये इंप्रेशन जाता है कि आप एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड वाले पर्सन हो। और जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि उन्हें ऐसा फील होता है कि आप बहुत पिस्ड ऑफ हो चुके हो। अब तक बहुत कुछ आप लोग आपने अपने लाइफ में एंजॉय किया होगा, तो अभी शायद इतना एक्साइटिंग या इतना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप नहीं हो, ऐसा लोगों को फील होता है। ठीक है, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ लोग ऐसे समझते हैं कि आपको लोगों के साथ में जुड़ना बहुत पसंद है, कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद है, नए नए दोस्त बनाना पसंद है, उनके साथ एक्सप्लोर करना, घूमने जाना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, ऐसा इम्प्रेशन लोगों पे जाता है। लोग ये सोचते हैं कि आप पैसों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। अगर आपके सामने कोई हेल्प भी मांगने आ जाए तो आप उन्हें बहुत इजीली हेल्प कर सकते हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपका इस एक स्वभाव का एडवांटेज भी उठाया हो। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। आइए और देखते हैं कि रियल लाइफ में आप कैसे हैं। ये इंप्रेशन तो हो गया उन लोगों के ऊपर जो आपके बारे में दूर से देखते हैं, बट रियल में आप कैसे हो, लेट्स सी। ओके, दो और कॉर्ड्स। Page of Pentacles, Eight of Pentacles, the Chariot एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हैं। लोग भले ही ऐसे समझते होंगे कि आप इमोशनल पर्सन हो, इमोशनली कंफ्यूज्ड रहते हो, बट नहीं। आपके जो एक्चुअल पर्सनालिटी ट्रेड्स है वो कुछ इस तरीके से है कि आप बहुत प्रैक्टिकली चलते हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करते हो और उस हिसाब से आप काम करते हो। आप किसी को भी पता नहीं चलने देते कि एग्जैक्टली आपकी अपनी एनर्जीज कैसी हैं। ठीक है, इसलिए लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से लोगों के साथ में डील करना है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। आप एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल विजडम रखने वालों में से हो। आपको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो अपने विजडम का, आप बहुत अच्छे से यूज करते हो, जहाँ यूज करना चाहिए बराबर से करते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ कंप्लीटली बैलेंसिंग वे में चलती रहे। आप कोई भी चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल नहीं पसंद करते हो। आपको हर चीज़ बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छी और कंप्लीट
फुलफिल्ड आप चाहते हो, किसी भी चीज़ में आप सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने में बिलीव नहीं रखते, आपको पसंद है कि लोगों के साथ जुड़कर काम करना, आप बहुत ज़्यादा काम को लेके फोकस्ड हो। अगर आपकी पर्सनल लाइफ भी चल रही है तो पर्सनल लाइफ के चलते चलते आपका ध्यान मनी की तरफ, अबंडेंस की तरफ, फाइनेंसेस को और ज़्यादा डेवलप करने की तरफ ज़्यादा होता है। तो भले ही लोगों के सामने ऐसा इंप्रेशन जाता होगा कि आप इमोशनली कंफ्यूज्ड पर्सन है, बट रियलिटी ये है कि आप अपने इमोशंस को सबके सामने रखते नहीं हो, आप अपना इमोशनल साइड किसी को दिखाते नहीं हो। आपके पर्सनल लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है वो लोगों को पता नहीं चलता है, इसलिए एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि उनके सामने एक इम्प्रेशन ऐसा जाता है कि आप इमोशनली कंफ्यूज्ड और गलत ऑप्शंस, गलत लोगों को चूज करने वालों में से हो। वैसे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक्चुअली आप काफी सुलझे हुए हो, बहुत सॉर्टेड हो, आप काफी प्रैक्टिकली चलते हो, मेहनत करना जानते हो, मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरते, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने एथिक्स पे रहना आपको बहुत अच्छे से पता है। जहाँ आपको पता है कि आपको अकेले काम करना है तो उसमें भी आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, छोटे से छोटे काम करने में भी आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, और लोगों के साथ जुड़कर, कोलैब कर कर, टीम वर्क कर कर भी आप अपने काम को बहुत अच्छे सेंस पर रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप किसी के साथ जुड़कर भी अपने काम को रिप्रेजेंट करते हो या काम दिखाते हो तो उससे भी सबसे ज्यादा आप ही का इंप्रेशन सब में से ज्यादा उठकर उभर कर आता है। आप ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, अपनी वीकनेस आप किसी के सामने नहीं प्रेजेंट करते हो, कोई कैच नहीं कर पाता है कि एग्जैक्टली आपकी वीकनेस क्या है। लोग आपके सिर्फ स्ट्रेंथ पॉइंट्स को ज्यादातर देख पाते हैं और अपनी तरह से इल्यूजनरी चीजें सोचते हैं कि आप लोगों के बहकावे में आते हो, बट ऐसा नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि सुनते आप सभी की हो, बट आप करोगे अपनी ही मन की। आपको सबकी बातें सुनने में इंटरेस्ट रहता है कि लोग आपके बारे में क्या सुन रहे हैं और आपको क्या सजेशंस दे रहे हैं, बट रियलिटी में आप वैसे इंसान हो कि आप अपने ही मर्जी से, अपने ही डायरेक्शंस को, अपने ही वेज ओपन अप करके आप उस पर चलने वालों में से बिलीव रखते हो। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं आपके लिए, और मुझे ये भी दिख रहा है कि काम को बहुत फोकस कर रखा हुआ है आपने। हर वक्त आप अपने स्किल्स को स्केल अप करते रहते हो, हर वक्त आप कुछ नया नया पढ़ते हो, सीखते हो, अपने विजडम को गेन करते रहते हो। आपको खाली बैठना बिल्कुल नहीं पसंद। लोगों को भले ही ऐसा लगता होगा कि हाँ ये काफी चिल आउट है, बहुत रिलैक्स करते हैं, लोगों से घूमते फिरते हैं, बट नहीं, आपको पता है कि काम आपके लिए सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होता है और बाकी सारी चीजें बाद में। तो ये है पाइल नंबर बी की रीडिंग, जो कि मेरे हिसाब से जितना भी मुझे पर्सनालिटी ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं वो सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नहीं किया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट पे कि आपसे रेजोनेट हुआ है या रेजोनेट नहीं हुआ है। रेजोनेट हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर सी। सो जिन्होंने भी पाइल सी चूज किया है, ये देखते हैं लोगों के सामने आपका इंप्रेशन कैसा पड़ता है और एक्चुअल में आप कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लोगों के सामने आपका कैसा इंप्रेशन पड़ता है, कैसी एनर्जीज जाती है, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। Please universe help me to find out the correct answer of pail number C. Sorry for the background, please ignore. Okay. So पहला कार्ड है टेम्परेंस कार्ड, द मून कार्ड, प्रिंसेस ऑफ रोजेस, नाइन ऑफ रोजेस, द डेविल कार्ड, किंग ऑफ रोजेस, फोर ऑफ जेम्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। सबसे पहली बात, लोगों के ऊपर जो आपका इंप्रेशन पड़ता है वो बहुत ही ज्यादा इस तरीके का इंप्रेशन पड़ता है कि आप काफी सारे स्पिरिचुअल वर्क में हो, आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअल विजडम रखते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हो, आपको बहुत सारी चीजों का बहुत अच्छे से समझ है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो मन में बहुत सारी बातें होल्ड करता है। आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन
ऐसा सबके सामने प्रेजेंट होता है कि आप बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो। आपको समझ आ जाता है कि हाँ, लोगों के एक्चुअल इंटेंशंस कैसे हैं। आप उन्हें भली भांति जान पाते हो, पकड़ लेते हो बहुत इजी गोइंग वे में। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है और आपके कम्युनिकेशन से लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, कन्विंस होते हैं, ऐसा इंप्रेशन लोगों के सामने जाता है। लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आपने अपने आप को बहुत आराम से, बहुत ही ज़्यादा पीसफुलनेस के साथ में मेंटेन कर रखा हुआ है। हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ का कुछ भी चैलेंजिंग अगर आपको लगता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप उसको ओवरकम करना बहुत अच्छे से जानते हो। लोगों को लगता है कि आप अपने फियर्स को काफ़ी अच्छे से ओवरकम करते हो, कवर अप करते हो। आपको एडवेंचर करना पसंद है। आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स है कि लोगों के सामने आप स्पीक आउट कर जाते हो। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी लोगों के सामने घुल मिल जाते हो और लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल चीज़ें बहुत इजी गोइंग वे में बता जाते हो, ऐसा उन्हें लगता है। लोगों को लगता है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल लाइफ को लेके इनके मन में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा नेगेटिव इम्प्रेशन है कि आप लोगों को अपनी तरफ जानबूझ के अट्रैक्ट करते हो। लोग अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं तो इसमें वो आपका दोष समझते हैं कि आपने ऐसा कुछ किया है जिस वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। हाँ, ये एक हो सकता है कि आपकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो कि ऑटोमेटिकली 4 लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट इम्प्रेशन लोगों के सामने ऐसा बनता है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत इजी गोइंग वे में किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप ऐसा इंप्रेशन चाहता है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपनी बातों में ले सकते हो। ऐसी वाली चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको ट्रैवल करना पसंद है। लोगों के सामने ये इंप्रेशन जाता है कि आप बहुत घूमते फिरते रहते हो, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा बिलीव करते हो, आप चीज़ों में बहुत बहुत न्यूनेस आपको हमेशा चाहिए रहती हैं। आप कभी भी ओल्ड हैबिट्स को साथ में लेके नहीं चलते हो। लोगों के सामने ऐसा इंप्रेशन बना हुआ है, पैसों के लेके बहुत ही किचकिच आप करते हो, पैसों को लेके बहुत पॉजिटिव हो, अपनी चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव हो। आपको अपने कुछ और चीज़ों को लेके बुरे हैबिट्स हैं, इस तरीके के इंप्रेशन लोगों के सामने बनते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हो। मतलब जब आप बोलते हो तो 4 लोग आपकी तरफ देखते हैं, सुनते हैं आपको, आपकी बातों को समझते हैं। बट हाँ, वो समझते ज़रूर हैं, सुनते भी हैं, बट उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं होता है कि हाँ, ये आपकी क्वालिटी है और जो वो उनके लिए इम्प्रेसिव है। मतलब ये होता ज़रूर है कि एक इम्प्रेशन बनता है आपका, बट उनका एक्सेप्टेंस नहीं है, वो आपको प्रेज करना नहीं जानते। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको ये बात पसंद है, लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं कि आप अपने पसंद का काम करते हो, ठीक है, और आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हो, आप इंट्यूटिव हो। आप जो कहते हो कभी ना कभी पूरा हो जाता है। लोगों के सामने ये इम्प्रेशन पड़ा हुआ है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, ऐसा उनको लगता है कि आपकी बातों से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे सेंस में कन्विंस हो सकते हैं और हील हो सकते हैं आपकी सिर्फ बातों से। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो लोगों को काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ में, एंथुजियाज्म के साथ में अपलिफ्ट करते हो, उनके एनर्जीज को बूस्ट अप करते हो, ठीक है। और उन्हें लगता है कि आप पैसों को लेके बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो, आपको पैसा खर्चना नहीं पसंद और अपना पैसा कैसे बनाना है, आपको अपना पैसा नहीं छोड़ना है। अगर आप किसी के पास अपना काम करा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितना पैसा देना है और उससे कितना काम कराना है। आप किसी के ऊपर भी दया नहीं खाते, ऐसा वाला उनको इम्प्रेशन जाता है। वो सोचते हैं कि आपको इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करने में मज़ा आता है, जो कि लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। ये एक ऐसी बात है कि आपकी जो इनर साइड है वो इनर साइड लोगों के सामने एग्जैक्टली वैसे के वैसे नहीं आती है, तो लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लोगों को ये इल्यूजन है कि आपके पास सब कुछ है, आप बहुत फुलफिल्ड हो, आपके पास इमोशनल रिलेशंस है जैसे आप चाहते हो वैसे, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपके पास अच्छा खासा खानदान है, आपको जो करियर में चाहिए आपको मिला है, कि ऐसा ही लोगों के सामने इम्प्रेशन बढ़ता है कि ये उन्हें फील होता है कि आप जो चाहे आप हासिल कर सकते हो, आपको चाहिए आप वर्ल्ड टूर करके आ सकते हो। इस तरीके के लोगों को
फीलिंग है, इस तरीके के लोगों का इम्प्रेशन है आपका। आपके मामले में लोग ऐसे सोचते हैं कि आपको गॉसिपिंग करना बहुत पसंद है, पीठ पीछे बातें करना पसंद है। लोग ऐसा फील करते हैं कि आपके मन में अगर किसी भी बात को लेके कोई बात है तो वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के बजाय पीठ पीछे दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर आप क्लियर करते हो। आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना नहीं पसंद, ऐसा लोगों को फील होता है। लोगों को ऐसा इंप्रेशन जाता है कि आप अपने मन में बहुत सारी चीजें होल्ड करते हो, बहुत सारी चीजें कैप्चर करके रखते हो, बट आप किसी के सामने ओपन अप नहीं होते, आप किसी के सामने ट्रांसपेरेंट नहीं रहते। आपके मन में एग्जैक्टली चल क्या रहता है वो आप लोगों को नहीं बताते, इसलिए लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं आपको लेके। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का इंप्रेशन आपका लोगों के ऊपर पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आप कैसे हो, फिर बाद में हम सम अप करेंगे। प्लीज बताइए पॉइंट नंबर सी एक्चुअल में कैसे हैं। Two of shells, two of wings, sorry, 10 of wings, death card which is actually indicating transformation not physical death, 4 of roses, sorry for the background. ओके तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आप एग्जैक्टली कैसे हो, तो आप बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान हो। आपको एक्चुअली रोमांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको एक पार्टनर चाहिए है, आपको एक पर्सन चाहिए आपके साथ ऑल द टाइम। आप अकेले रहना नहीं पसंद करते, आपको अकेले रहने से एक्चुअली फियर है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपने दे रखी हुई है, ये मुझे दिखाई देता है। आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलना बहुत अच्छे से आता है। आपके सामने कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें आप बहुत सारे डिफिकल्टीज में फंस जाते हो, बट यू नो द वेल कि आप यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि अगर आपके साथ में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव चीज हो जाती है तो आप उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हो कि अगर ये नेगेटिव चीज हुई है तो डेफिनेटली किसी पॉजिटिव फेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई चीज टूट जाती है तो आप उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हो कि छोटे से चीज में निपट गया, बट आप ये सोचते हो कि अब कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। मतलब ऑल द टाइम आप ऐसे इतने एंथुजियास्टिक और इतने पॉजिटिव किस्म के इंसान हो कि आप हमेशा एक न्यूनेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव करते हो कि हाँ ये चीज हमेशा अच्छे में कन्वर्ट होगी। चाहे कितनी भी नेगेटिविटीज आपके सामने आ जाए, आप कभी भी हार नहीं मानते, अपना पेशेंस लूज नहीं करते। आपको हमेशा एक अंदर से फीलिंग रहती है कि हाँ मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा, चीजें ट्रांसफॉर्म ही होगी। आपको मैनिफेस्टेशन में डेफिनेटली बहुत ज्यादा बिलीव होगा रियल लाइफ में, और आपको पता है कि किस तरीके से अपने फियर को ओवरकम करके आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, अपनी चीजों को हासिल कर सकते हो। आपको लोगों को रिस्पेक्ट करना बहुत पसंद है। ऑन द अदर हैंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अपनी रिस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा प्यार है। आपकी अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप उस व्यक्ति से बात करना नहीं पसंद करते, उस व्यक्ति के साथ में कनेक्टेड रहना पसंद नहीं करते हो। आप रिस्पेक्ट एक्चुअली गिव एंड टेक वाले बेस पे चलाना ज्यादा पसंद करते हो। अगर आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया तो जहां तक कि मैं दिख रही हूँ कि आप इन रिटर्न डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप उस व्यक्ति को कट ऑफ कर देते हो, आप उस व्यक्ति को लेट गो कर देते हो कंप्लीटली। बट आप ये क्लैरिफाई नहीं करते हो कि रिस्पेक्ट ये दोनों फॉर्म से होनी चाहिए। आप हमेशा अपने एथिक्स पे चलने वालों में से मुझे दिखाई दे रहे हो, और ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी थॉट प्रोसेस में किसी भी टाइप का कंफ्यूजन, किसी भी टाइप की अनवांटेड अननेसेसरी चीजें एंटरटेन करना नहीं पसंद। आप हमेशा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस और पॉजिटिव माइंडसेट रखने पे बिलीव करते हो। आप इनफैक्ट बहुत ही दिल में मन ही मन में अपने माइंडसेट को हमेशा ट्रेन करते रहते हो, हमेशा गाइड करते रहते हो कि आपको किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना है, कि चीज़ों को लेना है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्ट करना है, बिहेव करना है। आपने अपनी लाइफ में करियर में ज़्यादा कुछ गेन करने के बजाय आपको पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाई रहना ज़्यादा पसंद है। प्रोफेशनली आपको ऐसा लगता है कि जैसे चलेगा वैसे चलेगा, ठीक है, आपको हमेशा से हर चीज़ मिली भी होगी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी लाइफ में है वो है आपकी पर्सनल रिलेशन,
आपका पार्टनर, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में खुश हो तो आप लाइफ की कोई भी चैलेंजेस को बहुत इजी गोइंग वे में हैंडल कर सकते हो। आप इस तरीके का बिलीव रखते हो, आपका वैसा फीलिंग होता है। अगर आप पर्सनल लाइफ में खुश हो तो आप बहुत एंथुजियास्टिक वे में अपनी सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लाइफ में अगर आपके कितने भी प्रॉब्लम्स है पर आपकी पर्सनल लाइफ ठीक चल रही है तो वो प्रॉब्लम आप एक चुटकी में ठीक कर सकते हो। बट अगर आप किसी तरीके से अपने पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हो तो ये वैसे ही होता है कि आप कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाते। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशनली हैप्पी फील करो, इमोशनली गार्डेड एंड पॉजिटिव फील करो। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। लोगों के सामने जो इम्प्रेशन पड़ता है वो इम्प्रेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही अजीब है। और हाँ, लोगों के सामने एक बात तो 100% जाती है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। और जहाँ तक मुझे दिखता है जिन्होंने पायल से ही चूज किया है वो काफी स्पिरिचुअल हो गए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते होंगे, मैनिफेस्टेशंस करते होंगे। तो लोग ये जानते हैं कि आप एक स्पिरिचुअली इंटिट्यूटली हायर विजडम रखने वाले पर्सन हो, और वैसे आप रियल में भी हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी भी नेगेटिव चीज को भी आपको कुछ होता है नेगेटिव भी, तो उसमें भी आपको एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है इस तरीके की आपकी एनर्जी से, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है और बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि पायल सी का इंप्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है और एक्चुअली आप कैसे हैं। सो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। तो ये थी पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज इसे एक अच्छे गाइडेंस के तौर पे एक्सेप्ट करें। जो चीजें रेजोनेट नहीं की हैं उसको आप लेट गो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने लोगों के साथ में, कमेंट करके जरूर बताएं। आप मुझे अपने टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे रेमेडीज या गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं @टैरो रीडिंग आर्ट। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं prajakta144@gmail.com, या फिर यहाँ कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स डेफिनेटली दे दूंगी और फिर आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वंस अगेन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ऑल्सो। बाय बाय।